बृहस्पति सिंह का बयान आया है कि राहुल गांधी को देश की जरूरत है। इसके संबंध में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो बृहस्पति सिंह जी के इस हृदय परिवर्तन की मैं सराहना करता हूं। कम से कम उनको एहसास तो हुआ, जब तक वो पद पर थे अपने, उस समय तक उनको एहसास नहीं हुआ। जब वो अपने क्षेत्र में गए तो इनकी जो 5 विधानसभाएं हैं इनके क्षेत्र के अंतर्गत पार्लियामेंट सीट में, तो वहां की जनता ने इनको कहा कि सर आप सच क्यों नहीं बोल रहे, आप सच्चाई जनता के सामने लाइए ताकि जो है देश सुरक्षित रहे। तो इनका हृदय परिवर्तन हुआ और इनको एहसास हुआ कि राहुल गांधी जी जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं जगह जगह, ये वास्तव में मोहब्बत से ही देश चलेगा, न कि नफरत से। ये उनकी समझ में आ गया है, इसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूं। और उनको ये मालूम हो गया है कि जो अब तक ये राजनीति करती रही है भारतीय जनता पार्टी, वो अपने मुद्दों से एकदम परे हो गई है। ये जानते थे कि भाई इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे हैं गुजरात के और अब प्रधानमंत्री बने हैं, तो इनको अच्छा एक्सपीरियंस होगा, ये समझकर बृहस्पति सिंह जी उनके साथ लगे रहे। लेकिन दुर्भाग्य रहा, जहां पर रहे उन्होंने कुछ उनसे गलतियां भी हुई जिसका वो एहसास हुआ उनको। और आज जो है हमारे कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की सराहना कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, मैं उनका स्वागत करता हूं। और उनको इस बात का एहसास हो गया है कि जो मस्जिदों के अंदर खुदाई करवा रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो खुदाई जो करवा रहे हैं, तो खुदाई कराने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा था, वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी के हाथों में सुपुर्द किया था, उसके हिसाब से देश को चलाया जवाहरलाल नेहरू जी ने। और संविधान में साफ लिखा हुआ है कि जो चीजें धार्मिक स्थल जो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उसके बावजूद ये लोग जुडिशरी पे दबाव देकर या किसी तरीके से ये जांच का आदेश करवा लिए, तो जांच कर उनकी समझ में आ गया है कि जांच करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं अपनी तरफ से, अगर वो ज्यादा गहराई तक खोदेंगे तो वहां पर नीचे जाकर गौतम बुद्ध जी की प्रतिमाएं निकलेंगी, न कि किसी देवी देवता की। आप कहीं भी जाकर खुदाई करेंगे, ज्यादातर अगर ज्यादा गहराई में जाएंगे तो गौतम बुद्ध जी की प्रतिमाएं निकलेंगी। तो खैर इस विषय में नहीं जाना चाहते हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अब भी आंखें खोल ले भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता। और जैसे आज बृहस्पति जी का हृदय परिवर्तन हुआ है, मैं समझता हूं धीरे धीरे जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जानने लगेंगे इनकी सच्चाई कि ये केवल हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम करके ये नौजवानों का भविष्य खराब कर रहे हैं, अब धीरे धीरे पता लग रहा है उन लोगों को, जैसे हृदय परिवर्तन हुआ है बृहस्पति जी का, उनको भी एहसास हो गया कि वास्तव में देश की जनता को यह समझना चाहिए कि देश जब आजाद हुआ है तब से अब तक सारा स्ट्रक्चर जो है, 200 से ज्यादा जो संस्थाएं हैं, वो जिससे कि लोगों को रोजगार मिल रहा था, वो सब कांग्रेस की बनाई हुई है। कांग्रेस जो 55 साल सरकार चलाई है, उन्होंने सारा स्ट्रक्चर तैयार किया था। आज ये सब जो है बेचना शुरू कर दिए हैं और ये देश की जनता अच्छी तरह जान गई है। अब धीरे धीरे इनके कार्यकर्ता भी जान रहे हैं और इसके लिए मैं जो है उस बात को अब ज्यादा लंबा नहीं ले जाना चाहता है, इसलिए जो है मैं इनका बृहस्पति जी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री आशीष पटेल द्वारा अपनी सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार पर व्यक्त की गई आशंका तथा प्रदेश सरकार के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री हैं, औद्योगिक, तो श्री पटेल जी कैबिनेट मंत्री हैं इसके, और इन्होंने प्रोफेसरों और प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की है।
उस नियुक्ति को लेकर इन पर आरोप लगे हैं और यहां तक कहा गया है कि 25-25 लाख रुपया लेकर इन्होंने नियुक्ति की है, जो कि हमें भी लग रहा है कुछ इसमें सच्चाई है, क्योंकि जो काम आयोग का है वो मंत्री कैसे अपने आप कर सकते हैं। भाई नियुक्ति करने का प्रौद्योगिक विभाग में, औद्योगिक विभाग में ये एक आयोग होता है इनका, वो आयोग नियुक्तियां करता है, ये एक मंत्री कैसे कर सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी जांच होनी चाहिए और इस मुद्दे को लेकर इनकी जो सगी साली है पल्लवी पटेल जी, वो इस मुद्दे को लेकर धरने पर भी बैठी थी विधानसभा के अंदर। उस पर कोई सुनवाई नहीं की गई। उनको समझा दिया गया कि कल आप मुद्दा उठा सकती हैं। उनसे पूछा गया क्यों बैठी हैं, तो उन्होंने कहा कि विधानसभा के अंदर हमें मुद्दा नहीं उठाने दे रहे हैं। तो ये हुआ कि कल आप इस मुद्दे को उठाइए। फिर जब वो अगले दिन विधानसभा में मुद्दा उठाना चाहती हैं तो उनको जो है कानूनी प्रक्रिया समझाते हुए उनको रोक दिया जाता है। तो आखिर ये उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाने दे रहे हैं। और दूसरी बात, ये कैबिनेट मंत्री साहब जो है खुद अपनी जान बचाने के लिए अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। प्रदेश सरकार पर ही सुरक्षा का आरोप लगा रहे हैं कि एसटीएफ जो है हमें इससे खतरा है। भाई आप ये बताइए कि जब एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री सरकार का, और वो खुद कह रहा है कि एसटीएफ से हमें खतरा है और उन पे आशंका पैदा कर रहा है, तो ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी की समझ में नहीं आ रही है। भाई इन्हीं के शासनकाल में अभी अपने जो पुलिस विभाग के कर्मचारी जो हैं उनकी तक ये सुरक्षा नहीं कर पाए। एक महिला दरोगा को जो है वो उसके घर से उठा लिया जाता है और 3 किलोमीटर तक घुमाया जाता है और उसको ये धमकी दी जाती है कि जो केस तुमने किया है उस केस को वापस ले लीजिए वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ये कहते हुए घुमाकर फिर उनको छोड़ दिया जाता है। जबकि वो महिला दरोगा 1 हफ्ते पहले जब ये कांड हुआ है, उठाया गया उसको घर से, उसके 1 हफ्ते पहले हजरतगंज पुलिस स्टेशन में जाके उसने एफआईआर दर्ज कराई है कि कोई पांडे नाम का जो है शख्स है उसको धमकियां दे रहा है। तो उस पर कार्रवाई नहीं होती है, उसके 1 हफ्ते बाद उठा भी लिया जाता है उसको कि अपनी केस को वापस लीजिए वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो एक ये केस हुआ और एक महिला ही दरोगा कानपुर में उसके साथ बलात्कार हो जाता है। वो महिला दरोगा जो है अयोध्या में तैनात होती है और जब अयोध्या से छुट्टी लेकर जाती है करवा चौथ के दिन, करवा चौथ का व्रत होता है उसका, वो सोचती है अपने परिवार के साथ मनाएंगे। वो कानपुर देहात की रहने वाली होती है। तो वो जब कानपुर जाती है, उतरती है स्टेशन पे, उसके बाद उसको जाना होता है, देहात में होता है। किसी ने उसको कहा कि भाई मैं उधर ही जा रहा हूं, आपको छोड़ दूंगा बाइक से। वो अपनी बाइक, वो सोचती है कि चलो ठीक है गांव हम पहुंचेंगे कैसे, बाइक में बैठ जाती है। आगे उसके साथ जो है वो रोक के बाइक और उसके साथ दुराचार होता है। जब बलात्कार हो जाता है तो वो महिला जो है दरोगा कंप्लेन करती है। तो उस बात को करीब 2-4 घंटे के अंदर ही उस व्यक्ति को जिसने बलात्कार किया होता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि वो पुलिस विभाग का मामला है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपका एक कैबिनेट मंत्री इस तरह का आरोप लगा रहा है आपके ऊपर कि एसटीएफ पर हम पे भरोसा नहीं है, तो इस पर मुख्यमंत्री जी की क्या राय है। उस अपने या तो इस एसटीएफ में कमी है या तो उस जो उनका कैबिनेट मंत्री है आशीष पटेल जी को या तो उनको बर्खास्त किया जाए और उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। और ये तो उनका मामला है मुख्यमंत्री का, लेकिन मैं मांग कर रहा हूं कि जो उन्होंने भर्तियां की हैं प्रधानाचार्यों की और प्रोफेसरों की, ये उनके अधिकार में नहीं है और इसकी जांच होनी चाहिए। और जांच होने के बाद जो भी दोषी हो उसमें अधिकारी भी कुछ सम्मिलित होंगे। ये अकेला मंत्री दोषी नहीं है,
उसमें अधिकारी भी सम्मिलित हैं, उन अधिकारियों को भी सजा मिलना चाहिए, प्लस मंत्री को भी बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं ये मांग करता हूं।